Hello everyone, hope you all are very well. Now this video is about class 7 geography of NCERT. In this video we will learn about uh, what is the air and what is atmosphere, and the chapter name is also air and atmosphere. Both are the same almost, no, not same but almost the same, like in NCERT. The name of fourth chapter is air, and in other books the name of fourth chapter is atmosphere. Almost we will learn in air chapter also in atmosphere, so both are the same. Now I will tell you what. Yeah, I finished my third three videos of NCERT. Now it's a four chapter, four video and four chapter. In this video, we will learn some topic. That topic is which is mentioned in this chapter. That these all topic we will learn. So that topic is first is atmosphere, and the second is the composition of atmosphere, and the third is greenhouse gas, and the fourth is effect of greenhouse gas, and the five is the conservation of convention of atmosphere. Okay, these all topic I will cover in this video. So firstly, what is the atmosphere? Now, what is this atmosphere? So atmosphere is nothing. It's just the surrounding of the earth is a covered with a huge blanket of air is called atmosphere. जो अर्थ के चारों साइड होता है, एक एक लेयर, एक ब्लैंकेट सा बना होता है अर्थ। सपोज ये अर्थ है और इसके चारों साइड एक ब्लैंकेट सा बना हुआ है, ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर फॉर्म कैसे हुआ? जब अर्थ बना था, अर्थ के लिए एक बिग बैंग थ्योरी इज़ अ फेमस, एंड अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी कि अर्थ अर्थ का फॉर्मिंग हुआ है। सो व्हेन इट्स अ बिग बैंग थ्योरी हैपन, then some particles, some gases which in around the earth, and due to association, that solidification, yeah, due to solidification, due to solidification, earth has a gravity, and the gravity uh, gravity catch, yeah, we can say the gravity capture these all air surrounding the earth. Then, and in this form the air atmosphere formed. Okay, I will tell you in a better language. Wait, जब अर्थ एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो अर्थ का सॉलिडिफिकेशन हुआ था, और उस सॉलिडिफिकेशन से क्या हुआ, ग्रेविटी इतना इंक्रीज हुआ, और उस ग्रेविटी ने क्या किया, सभी लेयर को, और जो डस्ट पार्टिकल्स थे, एयर था, और जो भी गैसेस है, सभी को अपने चारों साइड खींच के रखे। और उसी जैसे कि हमारे अर्थ में ग्रेविटी है, तभी तो हर चीज़ नीचे की ओर आती है। दैट सेम जो अर्थ क्या करती है, अपने और हर चीज़ को खींचती है, तो ड्यू टू ग्रेविटी। सेम वैसे ही क्या हुआ, अर्थ ने एयर को डस्ट पार्टिकल्स को और भी जो गैसेस थे सबको मिला के एटमॉस्फेयर में दे। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ एयर, वाटर वेपन्स एंड गैसेस। ओके, सो ये सभी लेयर को अपने साइड खींचते हुए रहता है। इसीलिए अर्थ जो है एक ब्लैंकेट, एक एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है, तो उसी ब्लैंकेट को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर वाई इट्स इंपॉर्टेंट हम जानेंगे, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। सो एटमॉस्फेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम ऑल लिविंग बीइंग, जो भी कोई अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है, विदाउट एटमॉस्फेयर इट्स नथिंग पॉसिबल। वी नीड द एटमॉस्फेयर, आई मीन इट्स एसेंशियल फॉर वी ऑल, बिकॉज ये क्या करती है, हमें एयर प्रोवाइड करती है, और हमारे टेम्परेचर्स को मेंटेन रखती है, हमें सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। और अगर एयर ना हो तो आई थिंक हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अर्थ पे, बिकॉज एयर क्या करती है, मेनली तो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, और एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये हमें एयर प्रोवाइड करती है और गैसेस प्रोवाइड करते हैं। विदाउट दिस थिंग वी कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एयर ना हो ना अर्थ पे, तो ऐसा हो जाएगा कि रात में टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा कि दिन में हम जल जाएंगे और रात में हम जम जाएंगे। सो एयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम ऑन द व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एयर। सो एयर के, जैसे कि मैं बताई, एयर कुछ चीज़ों से मिलके बनी है। पहला है एयर, एटमॉस्फेयर कुछ चीज़ों से मिलके बनी, एयर नहीं, एटमॉस्फेयर कुछ चीज़ों से मिलके बनी, जो कि एयर, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। ठीक है, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स को ना दो पार्टों में बांटा जाता है।
इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी भी किसके बारे में जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक इट्स अ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। इसमें मेनली तीन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। फर्स्ट इज़ अ गैस, सेकेंड इज़ अ डस्ट पार्टिकल्स एंड थर्ड इज़ अ वाटर वेपर्स। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स को दो पार्टों में बांटा जाता है, इस चैप्टर में नहीं है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है हाइड्रोफैबिक और दूसरा होता है हाइग्रोफैबिक। एक होता है हाइड्रोफैबिक, एक हाइग्रोफैबिक, मतलब जो वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, जो वाटर को ऑब्जॉर्व नहीं करता है। तो इन सब के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, है ही नहीं, मतलब ये दोनों डिवाइड भी नहीं है, वो तो मुझे पता है तो मैं बता रही थी। एंड सेकेंड, इसमें जो बांटा गया कंपोनेंट में गैसेस को, सो हाँ कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है और उसके कुछ यूजेस के बारे में बताया गया। सो अभी हम जानेंगे बहुत सारी गैसेस, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो है उनके बारे में। सो सबसे अधिक मात्रा में जो है दैट इज़ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, मीथेन एंड अदर मैनी गैसेस इन प्रेजेंट इन एयर। ओके, सो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है एंड कार्बन आर्यन 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 0.93% है। थर्ड स्टैम्प पे आता है आर्यन एंड फर्स्ट पे नाइट्रोजन एंड सेकंड पे ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का यूज़ बहुत ही हाई लेवल का होता है, लाइक इसका यूज़ फूड्स में होता है, जैसे कि हम लोग कुरकुरे खाते हैं उस पैकेट्स में भी नाइट्रोजन होता है। प्लांट्स यूज़ करती है, प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं करती है, प्लांट्स उसका पहले उसे एज अमोनिया के रूप में यूज़ करती है। तो पहले इसको नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट एंड नाइट्रोट में कन्वर्ट होती है बाय नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया के थ्रू। वो नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया उसे अमोनिया बनाती है और फिर उसे पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सॉइल से लेते हैं, ठीक है, मिट्टी से, सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए और उसे यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन हम ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करते हैं। हम जो एयर लेते हैं, एयर में ही तो गैसेस हैं, तो वो एयर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर भी जाता है और वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में भी हेल्प करता है। डाइजेस्ट सिस्टम में इवन हमारे बॉडी में जो डीएनए और आर डीएनए होता है, उन सबको बनाने में भी इसका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कि हमारे बॉडी में भी यूज़ होता है और बहुत यूज़फुल होता है नाइट्रोजन, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती है। और किस, हाँ, और इसका यूज़ होता है समटाइम इन और भी बहुत सारी चीज़ें, बट हाँ बल्ब यूज़ होता है, बल्ब को जो बीच का जो होता है वो उसको बनाने में यूज़ होता है, फूड्स में यूज़ होता है, ये सारे यूजेस हैं नाइट्रोजन के। ओके, और अभी आता है ऑक्सीजन पे। सो ऑक्सीजन तो सब जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही यूज़फुल है। हम जो ऑल ह्यूमन बींग्स होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कौन लेता है, पेड़ पौधा लेता है, हम पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन लेते हैं। अर्थ पे जो है यार, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन काफ़ी लेट आया था, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हीलियम आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया था, और फिर कुछ वॉल्केनो इरप्शन होने के बाद सल्फेज, नाइट्रेट, आर्यन, और देन आफ्टर जब ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस वाला वर्क करने लगी तो ऑक्सीजन भी उसके बाद आना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे बना हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर, उसके साथ साथ ये सब इंक्रीज हुई थी। ऑक्सीजन तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जानते ही हैं, पेड़ पौधे यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे अपने उसके हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसे क्या कहते हैं, फोटोस हैं। और आर्यन और नॉर्मली ये तो रॉक्स से आते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। अभी हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का और भी बहुत ज़्यादा यूज़, वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है और ये जो है टेम्परेचर को बढ़ाती भी है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे यूजेस, इवन हम जो रेडियो, हमारे अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ह्यूमन बींग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ इन अ प्रोसेस ये रिड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो होता है ग्रीन हाउस गैस में। नाउ व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, अभी हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। सो ग्रीन हाउस गैस जो होता है, मैं कुछ नहीं बताती हूँ, जस्ट वेट। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, सपोज करते हैं ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है।
तो सन में एनर्जी होती है, लाइट छोड़ती है, कुछ रेस आती है सन के पास से अर्थ के पास। सो सन के पास एनर्जी कहाँ से आती है? सन के पास जो एनर्जी आती है न्यूक्लियट एनर्जी, ये क्रिएट करती है न्यूक्लियट एनर्जी। और वो न्यूक्लियट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है, न्यूक्लियट एनर्जी वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में। न्यूक्लियट रिएक्शन या अर्थ में जो सन में जो है न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और वो एनर्जी में क्रिएट होती है। और वो एनर्जी जो अर्थ तक आने के लिए जो ह्यूमन बीइंग लेती है मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट के थ्रू अर्थ तक आती है, जो कि कई सारे रेस में चेंज बदलती है, रेस में डिवाइड होती है। अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, अल्फा रेस, गामा रेस, इन सभी रेस में ये डिवाइड होते हुए अर्थ तक आती है। अभी मैं क्या बता रही थी, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। नाउ लर्न अबाउट ग्रीन हाउस गैस। सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ओके, और ये क्या है, सन है। सन अपनी रेस छोड़ेगी, सन के पास से रेस आएगी अर्थ के पास। अर्थ और सन के बीच जो है एक लेयर होता है, एक तो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। उस एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोक्साइड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और भी बहुत सारे वाटर वेपन्स, ये सभी चीज़ होते हैं किसमें, ये एटमॉस्फेयर में। जब सन की रेस अब अर्थ के पास आती है, उसकी जो फ्रेक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है गैसेस, उसकी कुछ रेस को अपने में अब्जॉर्ब कर लेती है। और सबसे ज़्यादा से अब्जॉर्ब करने वाली गैस होती है सन के रेस को, वो कुछ ही गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड दैट इज़, पहला तो वाटर है, ये बहुत हाई क्वांटिटी में रेस को अब्जॉर्ब करती है। दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा है ओजोन। ओजोन हमारे स्टेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्टेटोस्फेयर में एक लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, जो सन से आने वाली परावैंगनी, जिसे अल्ट्रावायलेट रे हिंदी में कहते हैं, उसे परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करती है और वो उसे सन अर्थ तक आने से रोकती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए इसे रिटर्न भेज दिया जाता है। नाउ कम ऑन ऑफ माई पॉइंट, ये ग्रीन हाउस गैस, मैं क्या बता रही थी, ग्रीन हाउस गैस। सो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, जब सन अपने रेज को उस फ्रेक्वेंसी के साथ, काफ़ी हाई फ्रेक्वेंसी के साथ भेजती है अर्थ पे छोड़ती है, तो इन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो गैसेस क्या करती है, कुछ रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जो कि नीचे डायरेक्ट अर्थ पे आती है, ठीक है। ये अर्थ था, डायरेक्ट अर्थ पे आती है। जैसे कि उसमें ऑक्सीजन होता है, वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। सेकंड ओजोन होता है, ओजोन भी एब्जॉर्ब करता है। और वाटर होता है, वाटर भी एब्जॉर्ब करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अदर गैसेस होते हैं वो सब जाने देते हैं। जब वो रेस अर्थ पे आती है, अर्थ को अब अर्थ उसे एब्जॉर्ब करेगी। जब अर्थ एब्जॉर्ब करती है तो अर्थ क्या होती है, गर्म हो जाती है, काफ़ी गर्म हो जाती है। जब अर्थ गर्म होती है एट द नाइट के टाइम ये काफ़ी गर्म हो जाएगी। अब नाइट के टाइम में इसकी 0 डिग्री जो होती है 0 डिग्री हो जाती है। अब सपोज करो दिन में लाइट आ रही है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं ना हर रोज़ फ़ोन पे आगे में लिखा है सर 70 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही सपोज करते हैं दिन में क्या है, लाइट 70 डिग्री के, सन क्या करे 70 डिग्रीज उससे ज़्यादा ही मान लीजिए 40 डिग्रीज लाइट भेज रही है अर्थ पे। अब अर्थ क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब अर्थ जब उसे एब्जॉर्ब करेगी वो गर्म हो जाएगी। एट नाइट में क्या होता है, वो 0 डिग्री चला जाता है अकॉर्डिंग टू रेडिएशन बॉडी। एंड अकॉर्डिंग टू रेडिएशन बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 0 डिग्री हो जाता है तो वो क्या करता है, वो भी उसी फ्रेक्वेंसी के साथ जो रेस आती है उस रेस को छोड़ती है बाहर। तो अर्थ क्या करता है, हीट हो जाता है। अब अर्थ भी अपना रेडिएशन छोड़ता है। पहले सन ने भेजा अपने लाइट को, अर्थ उसे ले लिया, एब्जॉर्ब किया। अब एटमॉस्फेयर, यहाँ ध्यान रखें कि बीच में एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मैं काश यहाँ समझा पाती, वेट इज माई मार्कर, ओके। सो आई एम टेलिंग यू where I will tell, ओके। सपोज ये ना अर्थ है, ठीक है, देख रहे हैं ये अर्थ है,
यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक। ये लाइट यहाँ से एक लाइट आ रही है, ये आ रही है लाइट, ये आई लाइट, ये आई लाइट, ये आई लाइट, यहाँ कुछ गैसेस हैं, ठीक। अब अर्थ क्या होगा, अर्थ तो गर्म होगा, अर्थ उस सारे हीट्स को ले लेगी। अब अर्थ यहाँ से गर्म होने के बाद ये क्या करेगी, इस लाइट को रिटर्न भेजेगी, इस लाइट को रिटर्न भेजेगी, इसे भी रिटर्न भेजेगी। तो जब अर्थ क्या करती, अर्थ तो पहले उन सभी लाइट को ले लेती है, ठीक। जब जैसे अर्थ गर्म हुई, अर्थ का जो अर्थ गर्म नाइट में क्या करती है, उस सभी रेस को रिटर्न भेजने लग जाती है। जब उसे रिटर्न भेजने लगती है तो हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस होते हैं, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, वो उस गैस को रोक लेते हैं कि भाई तुम ऊपर मत जाओ, तुम नीचे ही हो, तुम अर्थ के पास ही रिटर्न जाओ। तो अर्थ से जो रेस आती है, जो लाइट आती है, जो टेम्परेचर अर्थ का चेंज होता है, हाई होता है, वो क्या होता है, फिर नाइट में भी थोड़ा कम रहता है। अगर मान लीजिए दिन में 40 डिग्री सेल्सियस के साथ लाइट आ रही है और सारे के सारे लाइट रिफ्लेक्स हो जाए, सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्स हो जाए, फिर से आउट ऑफ अर्थ चले जाए, एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाए, तो हमारा अर्थ नाइट में काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो जाएगा दिन में हम जल जाएंगे और रात में हम जम जाएंगे, इतना ठंडा हो जाएगा। तो इन्हीं को रोकने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छी गैस, और मतलब सबसे अच्छी नहीं, आई मीन सबसे ज़्यादा उसे रोकने का काम करती है, एब्सॉर्ब करने का काम करती है, और रिटर्न रिफ्लेक्स करने का काम करती है। सो वो अभी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो तो टेम्परेचर को माइनस करना नो नेक्स्ट टू पॉसिबल होगा। सो क्या करती है अर्थ, जब इसे भेजती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहता है भाई ऊपर मत जा, तू नीचे ही रह, तो उसे रिटर्न नीचे भेज देती है। तो हमारे दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है ये मेंटेन रहता है। और जो गैसेस, अभी हम एक बार फिर से उसे रिटर्न करते हैं, सन अपने रेस को भेज रही है अर्थ के पास, ओके। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो उन रेस को क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, और कुछ रेस को धरती पर भेज देती है। एक टाइम के बाद क्या होता है, अर्थ जो होता है वो गर्म हो जाता है। अर्थ गर्म होने के बाद क्या करता है, जब ये गर्म हो जाता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब 0 डिग्री तक गर्म हो जाए तो वो रिफ्लेक्ट करता है गैसों को, उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अर्थ भी क्या करता है, उसी एनर्जी को रिटर्न एटमॉस्फेयर में भेजता है। जब ये रिटर्न एटमॉस्फेयर में जाता है तो कुछ गैस ऐसी होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो उसे रोक के रिटर्न अर्थ के पास भेजती है, और कुछ गैस को जाने देती है, कुछ रेस को जाने देती है। तो ऐसे जो भी गैस होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ओके। उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ऐसे कुछ गैस होते हैं जैसे कि नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, कुछ कैलोरोफ्लोरोकार्बन टाइप्स गैस, एंड ये सभी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस है। तो वो जो रोकती है जो गैस, उसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। अभी क्या हुआ, पहले के टाइम में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी वो काफ़ी कम थी, 0.03 थी। आफ्टर दैट क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई इन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल के कारण। अभी हम इतने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये सभी चीज़ें गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंक्रीज़ करती है। इंडस्ट्री के कारण ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अर्थ के पास तो लाइट आ रही है, अब हर रोज़ सनलाइट भेजेगी, हर रोज़ वो रेस अर्थ पे आएगा ही आएगा। सपोज कीजिए बहुत सारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो गैस जब अर्थ रिटर्न भेजने लगेगा तो उस गैस को रोक के रखेगा, जाने तो देगा नहीं। तो वो अर्थ पे, अब नाइट में भी ये लाइट रिटर्न कर रही है और दिन में भी लाइट आ रहा है। सपोज कीजिए दिन में 40 डिग्री का आया, ठीक है, अब ये रिटर्न नहीं जाने दी, 40 डिग्री को हम रोक लेते हैं, नहीं जाने देते, ठीक। एटमॉस्फेयर बोलता है नहीं भाई मत जाओ, तुम्हारा लाइट यहीं रहो, तुम्हारा जितना भी रेज है, जो भी एनर्जी है ना, तुम यहीं रहो, और तुम बाहर मत जाओ, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाओ। अगले दिन फिर 40 आएगा, नेक्स्ट डे फिर 40 आएगा। तो क्या हम इस टेम्परेचर के साथ जिंदा रह पाएंगे धरती पे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए
अब ऐसे में तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं जी सकते ना। तो इसलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ गैसेस को बाहर जाने देती है और कुछ गैसेस को नाइट में रख के रखती है। इसीलिए नाइट का जो टाइम होता है वो थोड़ा ठंडा होता है कंपेरिजन टू डे के टाइम। तो इस ये होता है इसीलिए। और जो अब क्या हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो उन सभी रेस को रोक के रख रही है। और नेक्स्ट रोज फिर से रेस आ रहे हैं, फिर से वो लाइट्स आ रहे हैं, फिर से वो एनर्जी आ रही है। तो इसीलिए गर्मी के टाइम में क्या होता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इसीलिए हमें हमें जल्द से जल्द कार्बन ग्रीन हाउस गैस को कम करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए। और ट्राई करना चाहिए कि ये फॉसिल फ्यूल के यूजेस कम कर, इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ कम हो और इसे रोका जाए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जब ये स्टार्टिंग था टाइम था जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो उस टाइम में कुछ ही गैसेस थे जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कम मात्रा में थे, काफ़ी हाई मात्रा में नहीं थे। और वॉल्केनो इरप्शन के कारण कुछ अदर गैस आई, फिर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन आया कि फिर हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स सरवाइव करने लगे। तो ऐसे सब प्रक्रिया हुई थी, ऐसे गैसेस आई। तो उस टाइम में काफ़ी कम गैसेस थी, तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस था वो एक सॉल्यूशन था। अब ये प्रॉब्लम बन चुका है। पहले क्या था, सॉल्यूशन, अब क्या हो चुका है, प्रॉब्लम बन चुका है। अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तभी टाइम हम ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। अगर अर्थ पे ये ना हो तो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करना नेक्स्ट टू पॉसिबल है। सो यही रीज़न होते हैं ग्रीन हाउस गैस के। और इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो थिंक अबाउट कि क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। ह्यूमन लाइफ चेंज हो जाएगी, एनिमल्स लाइफ चेंज हो जाएगी, प्लांट्स लाइफ चेंज हो जाएगी। ग्लेशियर्स क्या करेंगे, अब काफ़ी अधिक, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आइस को मेल्ट करेंगे। हमारे रिवर्स का वाटर काफ़ी बढ़ जाएगा, ओशियन सी वार्म हो जाएंगे। बहुत सारे इफ़ेक्ट, हम माइग्रेशन, एनिमल्स का माइग्रेशन बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस के कारण बढ़ती है। जैसे कि प्लांट की लाइफ साइकिल्स चेंज हो जाएगी, एनिमल्स लाइफ साइकिल चेंज हो जाएगी, इवन ह्यूमन लाइफ साइकिल भी चेंज हो जाएगी। और हमारा टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गर्म रहेगा। और क्या हो सकता है, सी काफ़ी ज़्यादा वार्म रहेगी, मेल्टन बहुत ज़्यादा होगी। ये सब इफ़ेक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। अभी हम जानते हैं किस चीज़ के बारे में, कन्वेंशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी कन्वेंशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, जैसे कि मैं बताई, अर्थ क्या होता है, गर्म होता है। हमारा एटमॉस्फेयर ना एक छलनी का काम करता है। किसका, छलनी का। जो भी लाइट आ रही है डायरेक्ट अर्थ पे आती है, छानते हुए डायरेक्ट लाइट जो यहाँ, जो भी रेज है, जो भी एनर्जी है, डायरेक्ट यहाँ आती है। तो अर्थ काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। जब अर्थ गर्म हो जाता है तो अर्थ के ऊपर जो भी वाइंड होती है वो भी गर्म होती है, ठीक है। और ये गर्म, जब भी कोई वाइंड गर्म होती है, गर्म चीज़ हमेशा हल्की हो जाती है। वाइंड क्या करती है, गर्म होके हल्की होके ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। और ये ऊपर की ओर जाती है और ऊपर में ठंडा, मतलब ठंडी वाइंड होती है, ठंडी हवा होती है, ठंडी एयर होती है। तो वो ठंडी एयर जो है वो क्या करती है, नीचे वाली जो गर्म एयर होती है वो ऐसे ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर वाली जो ठंडी, सॉरी, नीचे वाली जो गर्म एयर है वो ऊपर की ओर जाती है और ऊपर वाली जो ठंडी एयर है वो नीचे की ओर आती है। और ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर गर्म होगी, फिर हल्की होगी, फिर ऊपर की ओर जाएगी, फिर जो ऊपर में ठंडी एयर है वो काफ़ी भारी होने के कारण नीचे की ओर आती है। तो ये साइकिल जो चलते रहता है इसे ही हम क्या कहते हैं, गर्म होकर ऊपर जाना और ठंडी हवा नीचे आना। तो इसे ही हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर, कन्वेंशन ऑफ एयर, इसे कहते हैं कन्वेंशन ऑफ एयर। सो फिलहाल, और एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। हम इन सभी के बारे में कितने ले रहे हैं, 5। तो हम इस टॉपिक में क्या क्या जाने, एटमॉस्फेयर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, और ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट क्या होते हैं, और एटमॉस्फेयर कन्वेक्शन ऑफ एयर क्या है, और
एट लास्ट इसके एटमॉस्फेयर के कितने टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के टाइप्स के को डिटेल में समझेंगे, और वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, और भी कुछ नई नई चीज़ों को जानेंगे। सो फॉर दैट वीडियो आई वांट्स टू से थैंक यू।